Order in the house, please. No slogans. Order in the house. Asif Snain Saab, no. Order in the house, जी. No cross talk, please. जी राणा साहब. नहीं, अपने अपनी स्पीचों में बात करें, इस तरह ना करें जी. स्पीकर जी. शुक्रिया. मैं अपनी बजट स्पीच शुरू करने से पहले वजीरे वाटर एंड पावर यहाँ पे तशरीफ फरमा थे, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया. बात सुने जी. जी इंटरप्ट ना करें प्लीज जी. इस वक्त मुल्क में जो बिजली की हालत है, एक तरफ तो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर टीवी पे ये बता रहे हैं कि हमने इतनी बिजली पैदा कर दी है और ये कर दिया है, लेकिन जितनी लोड शेडिंग है, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. मैं ये कह रहा हूं कि खुदा के लिए जो रोज़ों से पहले शेड्यूल था वही दे दो भाई, हमें ज़्यादा बिजली नहीं चाहिए. और मैं अपने पीपल्स पार्टी वाले भाइयों को कहता हूं, यह बिजली की वजह से ही आप डूबे हैं और फिर आप डेस्क बजाए जा रहे हैं. जनाबे जी नो क्रॉस टॉक. ऑर्डर इन दी हाउस. बचानी साहब, आप तकरीर सुने उनकी. जी जी राणा साहब. स्पीकर जी आप उनको 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 डिस्टर्ब कर रहे हैं. जी जी राणा साहब. जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वजीर ख़जाना को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं कि उसने डूबी हुई मईशत को बाहर निकाला. और मैं मेरी अपनी तकरीर बीबी शादिया मरी, नवाब वसान और चाचा बचानी की तकरीर का ही जवाब है. मैं कल बीबी शादिया मरी की तकरीर सुन रहा था, तो मैं इनसे पूछता हूं कि जब आप 2008 में आए तो डॉलर का रेट 60 रुपए था, जब छोड़ के गए तो उस वक्त 100 रुपया था. आज हमारी हुकूमत में यह 100 रुपए पे था और 100 रुपए पे ही खड़ा है. और कितना था आपका? देखो ना, इस वक्त 22 अरब डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व है, और उस वक्त आपके क्या थे? और मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं, कल शादिया मरी ने ये कहा कि आपने खाद में ये कर दिया है. जब 2008 में आपकी हुकूमत आई तो उस वक्त यूरिया 575 रुपए का था, और जब आप छोड़ के गए तो उस वक्त 1700 रुपए का था. उस वक्त डीएपी की कीमत 1400 कितने रुपए थी, और जब आपने हुकूमत छोड़ी तो वो 3950 रुपए थी. तो फिर आप किस पे बात कर रहे हो? मेरी बात सुन लें. जनाब डिप्टी स्पीकर, ये बातें ठीक हैं कि इस वक्त इसहाक डार साहब मईशत को बहुत समझते हैं और बड़ी मेहनत की गई, लेकिन मैं इसहाक डार साहब की तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान, जिसको अंग्रेज के ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज ये ज़राअत में इस हद तक चला गया है कि शायद इसको चिड़िया कहना ही गुनाह हो. जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आज से 30-35 साल पहले देखो ना, जमीन के बाद अगर ज़राअत में किसी चीज ने तरक्की करनी है तो वो फिर पानी की जरूरत है, और बिजली के बाद आपकी तवज्जो चाहिए डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के बाद ये एक डीजल इंजन है जिससे पानी पैदा किया जाता है. तो आज से 30-35 साल पहले हुकूमतों की ये पॉलिसी होती थी कि डीजल इंजन जिमींदारों को आधी कीमत पे दिए जाते थे, ताकि वो लोग पानी चला के और अपनी ज़मीनों में पैदावार कर सकें. मैं ये राणा अफजल साहब को बताना चाहता हूं कि आज पीटर इंजन पे 37% ड्यूटी है, 20% सेल टैक्स है और 17% एक्साइज ड्यूटी है. और मेरी इनको ये तजवीज़ है कि ये दोनों चीज़ें ख़त्म की जाएं, इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा. 40,000 रुपए की बजाय जब 20,000 रुपए का डीजल इंजन मिलेगा
तो फिर जिमींदार उसको कम से कम डबल तो जरूर खरीदेंगे, और डबल खरीद के वो जितनी फसल पैदा करेंगे वो तो कौमी खजाने को फायदा ही होगा, लेकिन जितना हम हुकूमत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जितना हम आजकल तेल में कमा रहे हैं, जब डीजल इंजन डबल होंगे तो वो डबल तेल कंज्यूम करेंगे और हुकूमत का खसारा उस तरफ से पूरा हो जाएगा। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बात कर रहा था ज़राअत पे, तो मैं ये किधर चला गया वो, ये कागज हमें फराम किया गया है जी जी वजारत खजाना की तरफ से कि इन्होंने ये कहा कि स्टेट बैंक ने सूद की शरह जो है वो 9.5% से 5.25% पे कर दी, 5.75। लेकिन जनाबे वाला सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस वक़्त ये हुकूमत आई उस वक़्त ज़राई तरक्याती बैंक में ट्रैक्टर पे सूद था 8%, और आज स्टेट बैंक ने जब सूद की शरह निस्फ कर दी है तो इन्होंने ट्रैक्टर का ज़राई तरक्याती बैंक में सूद 8% से बढ़ा के 15.80 कर दिया। और इसी तरह इनका जो वर्क, वो उसको क्या कहते हैं जी राणा अफजल साहब, इनका जो वो वर्क चार्ज का जो 1% था उसको भी 3% कर दिया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़राई तरक्याती बैंक ट्रैक्टर पे 19% सूद वसूल कर रहा है। और ये ज़राई, ये सोने की चिड़िया वाला मुल्क जो अब चिड़िया नहीं रह गया था, तो मेरी हुकूमत से दरखास्त है कि ये 2% जो आपने कम किया है ये एक मजाक से कम नहीं है। आप इसको फिल फॉर इसी बजट में कम से कम 8% की हद तक लेके जाएं। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, ये राणा अफजल साहब बता रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आई, चाचा बचानी देखो मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ ही बात कर रहा हूं, और फिर भी आप जो आप तालियां बजा रहे हैं, मैंने आपका चेहरा आपको दिखा दिया है कि जिम्मेदारे को तबाह आप लोगों ने किया है। आप खाद को 500 से 1700 पे लेके गए हो, आप डीएपी को 1400 से 4000 पे लेके गए हो। आप अपनी गलतियां मानो यार। तो हम अपनी मान रहे हैं ना? नहीं, हम मान रहे हैं। जनाबे राणा मोहम्मद अफजल डार साहब, जिस वक्त हमारी हुकूमत आई, बात सुने ना यार, जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो ये इस पेपर में लिखा है कि 326 अरब रुपया ज़राई कर्जों पे दिया जाता था, और आज इसहाक डार साहब ने बताया कि 600 अरब रुपया कर दिया गया है। मैं ये बात दावे से कहता हूं कि पिछले पीपल्स पार्टी के दौर में भी और हमारे दौर में भी ज़राई तरक्याती बैंक और कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके फंड में 1 रुपए का इजाफा भी नहीं किया गया, और वही पैसे जो लोगों से लेने हैं वही रिकवरी करके जिम्मेदारों को वापस दे दिए जाते हैं। तो फिर ये सोने की चिड़िया मरेगी नहीं तो और क्या करेगी। जनाबे डार साहब, ज़राई तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिजली के रेट में कमी तो जरूर की, लेकिन शुमिए किस्मत कि ना डार साहब जिम्मेदारे को समझते हैं और ना मिनिस्टर वाटर एंड पावर समझते हैं। मेरा ये मुतालबा है कि आपने बिजली का रेट तो 5 रुपए कितने पैसे कर दिया है, लेकिन ना आप नगाल को समझते हैं और ना खाल को समझते हैं। आपने बिजली सस्ती की और पानी आप घंटे के साथ घंटा लोड शेडिंग कर रहे हो, तो वो जिम्मेदार जब ट्यूबवेल चलाता है तो पानी तो खाल में ही रह जाता है। और मेरा ये मुतालबा है कि कम से कम 10 घंटे बिजली जो है वो ट्यूबवेल फीडर्स पे इकट्ठी फराम की जाए ताकि जिम्मेदारा तरक्की कर सके। जी वाइंड अप कीजिए राणा साहब जी। जी वाइंड अप कीजिए, आपका टाइम पूरा हो गया जी। बड़ी लंबी जी की है, मैं टाइम आपका पूरा है जी। डिप्टी स्पीकर साहब,
मैं ये समझता हूं जी कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक को तरक्की दे के इस मुल्क की जीडीपी, जिसको अपोजिशन कह रही है कि वो 3.1 है, अगर ये इकदाम कर दिए जाएं, सूद को कम किया जाए और ये यूरिया खाद जो आज 400 रुपये सस्ती हुई है, कुछ लोग नाराज तो होंगे, लेकिन इसमें कौन सा मतलब ऐसी चीज इस्तेमाल होती है जो बाहर से खरीद के लानी पड़ती है? ये गैस से बनती है। अब एलएनजी भी 4 गुना सस्ती हो गई है और हमारी हुकूमत दावा कर रही है कि पूरी दुनिया से सस्ती एलएनजी है। तो बाबा उस एलएनजी को ला के यूरिया खाद बनाओ। मेरी पिछले साल वाली तकरीर है कि कम से कम 400 रुपया और कम करके और इसी बजट में इसको 1000 रुपए बैक पे किया। जी बहुत शुक्रिया जी। आखिरी पॉइंट आप कर लें। नहीं, आखिरी पॉइंट नहीं स्पीकर साहब जी जी, टाइम जी। आपका राणा साहब पूरा हो चुका है। ये मलक रशीद साहब टाइम दे रहे हैं। जी चले, उनके 3 मिनट भी आपको। जी टाइम दे, चलो 3 मिनट में वाइंड अप। जनाब स्पीकर, लाइफ स्टॉक पे आता हूं, बातें बहुत करनी चाहता हूं। अभी तो जो सेलेक्टिव करें राणा साहब, सेलेक्टिव बातें करें, अभी तो जो रेपिटेशन ना हो। जी अभी ये जो 1 मिनट आपने जाया किया ये भी शामिल कर अभी तो मैं बिलावल भुट्टो साहब की पंजाबियत पे भी बात करना चाहता हूं। उसको ये भी बताना चाहता हूं कि जब आपको पंजाब में वोट दिया है, उसी वक्त आपकी फैमिली ने कामयाबी हासिल की है। उसी वक्त जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम बने हैं, उसी वक्त बेनजीर 2 दफा वजीर आजम बनी है। और सितम जरीफी तो यह है कि पंजाब के लोगों ने जरदारी को भी वोट देके सदर बना दिया। और मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त आपको पंजाब ने वोट नहीं दिया, उस वक्त आप गलियों में रुल गए, हुकूमत नहीं कर सके। और ये मैं बात दोबारा कह रहा हूं नवाब अली वसान साहब की बात पे कि काला बाग डैम वालों की आंखें निकाल देंगे। हम ये बात नहीं करना चाहते। हम सिंधियों और पंजाबियों को मुकम्मल पाकिस्तानी समझते हैं। हम आपकी मिन्नत करेंगे, आपकी दाढ़ी को हाथ लगाएंगे, आपको समझाएंगे कि काला बाग डैम नहीं बनेगा तो पाकिस्तान नहीं बच सकता। और इंशाल्लाह आपको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और आप जो मांगेंगे वो देंगे, लेकिन काला बाग डैम को जरूर बनाएंगे। जी बहुत जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, अभी 1 मिनट हुआ है। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आता हूं लाइफ स्टॉक की तरफ। पाकिस्तान दुनिया में 4थे या 5वें नंबर का दूध पैदा करने वाला मुल्क है। यह पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में 52 लीटर अरब दूध जो है वो सालाना पैदा होता है और मुल्क की खपत 42 मिलियन टन या जो भी कुछ वो कह रहे हैं। तो फिर इस मुल्क में दूध क्यों मंगाया जा रहा है? क्यों इस मुल्क के काश्तकार को तबाह किया जा रहा है? जिन लोगों ने 1-1, 2-2 भैंसें पाली हुई हैं, उनकी तबाही की जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि फरूख सत्तार साहब ने यहां तकरीर में कहा कि वो जो बच्चों के पीने वाला दूध है उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। कि वो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कौन सा जो गैर मुल्की दूध बच्चों के पीने वाला होता है उसको गरीब पीता है? वो जो इसके बावजूद के बच्चों के दूध पे पाबंदी नहीं है, मैं मुतालबा करता हूं कि बच्चों के दूध पे भी पाबंदी लगाई जाए। इसलिए कि जो दूध बाहर से मंगवाया जाता है ना बच्चों का, वो मेजी का डब्बा है या कुछ और है, वो 1000 रुपए का पाउंड आता है। गरीब आदमी या दरमियाने दर्जे के लोगों के पीने के तो बस की बात नहीं है। हमारे अपने मुल्क का जो दूध है वो 6-7% की फैट का है, बड़ा ताकतवर है। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, 1-2 मिनट आपको देने पड़ेंगे। और वो मेजी का दूध लोग फैशन के तौर पे पीते हैं। ये हमारी बेटियां बहनें जब किसी फंक्शन में जाती हैं ना, तो उनका बच्चा तो किसी मुलाजमा ने उठाया होता है और मेजी का डब्बा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा होता है, लेफ्ट में भी नहीं, राइट हैंड में। और फिर उस पे क्या होता है, वो जब फैशन के तौर पे कम्प्लेक्स का शिकार बीबियां मेजी का डब्बा दाएं हाथ में पकड़ती हैं
तो दूसरी बेटियां बहनें भी अपने खामदों को कहती हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी ये लाओ। उसका फायदा नुकसान कुछ पता नहीं, और जब उनके खामन उनको 1000 मसाले देते हैं कि ये महंगा है, ये फलानी बात है, तो जब वो जिद करती हैं कि नहीं मेजी का दूध ही लाओ, तो फिर वो जो खामद हैं, एक तरफ तो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में कानून पास कर दिया है कि जो आदमी अपनी बीवी को नाराज करेगा उसको कड़ा बना दिया जाएगा, और उस खामद तो दोनों तरफ से मारा गया बेचारा, या मेजी का दूध लाए या कड़ा हाथ में डलवाए। जनाबे डिप्टी स्पीकर, जनाबे डिप्टी स्पीकर, इस मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनियों ने कब्जा कर रखा है। मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, दूध 45 से 50 रुपए खरीदते हैं। ये राणा साहब मेजी पे ही किसी और पे भी बात करें कि मैं ताकि किसी खत्म और देखो ना जी, दूध बजट में भी बात कर लें राणा साहब। दूध 45-50 रुपए, दूध 45-50 रुपए खरीदते हैं 5.8 फैट पे, और दूध को बेचते हैं 120 से 30 रुपए 3.5 फैट पे। उसका मतलब है कि आधा तो वो दूध में जो कुछ होता है पहले निकाल लेते हैं। इस हिसाब से उनको 25 रुपए दूध पड़ता है। 25 रुपए दूध वाला दूध वो पाकिस्तान के शहरियों को 130 रुपए में बेच रहे हैं। कोई किधर देखने वाला नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी कुछ नहीं देखा और अब हम भी कुछ नहीं देखा। खुदा के लिए इन मल्टीनेशनल कंपनियों से जान छुड़ाई जाए, इस मुल्क की लाइफ स्टॉक को बचाया जाए, इस मुल्क की सोने की चिड़िया को दोबारा रिवाइव किया जाए। यहां से मैं कहता हूं कि ज़राई मशीनरी, देखो जुल्म कितना है कि ये बाई लार्ज ट्रैक्टर पीपल्स पार्टी के दौर में मुतारफ हुआ है। ये ज़राई मुल्क है, ये सोने की चिड़िया वाला मुल्क है। जिस मुल्क के ट्रैक्टर पे 34% ड्यूटी है, तो ये कैसे जिम्मेदार सर्वाइव कर सकता है। एक तरफ तो पूरी दुनिया में कमोडिटी की कीमतें इतनी कम हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत टैक्स पे टैक्स चढ़ाई जा रही है। तो फिर इस मुल्क को ज़राअत खत्म करके किसी और तरफ ही ले जाए। जी बहुत शुक्रिया जी। 1 मिनट की सिर्फ बात रह गई जी। इसहाक डार साहब ने ये जो प्रॉपर्टी डीलर और ये क्या इनको कंस्ट्रक्शन वाले हैं, इन पे भी टैक्स लगा दिया। मैं कह रहा हूं जुल्म नहीं किया, ना ज़राअत तरक्की कर रही है और ना सनत तरक्की कर रही है। एक ही शोबे का पहिया है जो इस मुल्क में चल रहा है, और उस पर जितना टैक्स लगा दिया गया है वो ना लगाओ, वरना तो पहले $1 अरब दुबई जा रहा है और उसकी शरह में इजाफा हो जाएगा, तो मुल्क में जो लोग हैं ये खराबी होगी। उसी टैक्स पे रहने दो। पहले नहीं अच्छा किया, पहले था 2 साल पे कि जो जमीन खरीद के 2 साल में बेचेगा वो उसके बाद उस पर टैक्स नहीं। अब इन्होंने वो शरह 5 साल पे कर दी है, और टैक्स भी 5 से बढ़ा के 10% कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मेरी सारी तकरीर का रबत तोड़ दिया, और मेरे अगर अल्फाज से किसी को तकलीफ हो तो मैं माजरत खाऊं। अस्सलाम वालेकुम। जी नज़ीर अहमद बगियो साहब, जनाब नज़ीर जी।